अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताएंगे कौमी असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने वज़ारत कानून की राय के बाद इजलास तलब करने की मंजूरी दी है। इजलास आइन के आर्टिकल 91 की ज़ेली शिक 2 के तहत तलब किया गया है। बिल्कुल, 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की रजिस्ट्रेशन का अमल तेजी से जारी है। फहद चौधरी साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। फहद, आगा कीजिएगा। जी देखिए, आज शाम 5 बजे तक हुकूमत ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इंतजार किया कि सदर मुमलिकत जो है वो इजलास तलब करेंगे कौमी असम्बली का, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिस पर वजारत पार्लिमानी उमूर ने वजीर आजम को समरी भिजवाई और वजीर आजम ने वजारत कानून की राय लेने के बाद मंजूरी दी इजलास तलब करने की। आर्टिकल 91 की ज़ेली शिक 2 के तहत कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। इफ्तिताही इजलास होगा जिसमें 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे और उसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कौमी असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने वज़ारत कानून की राय के बाद इजलास तलब करने की मंजूरी दी है। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। हुकूमत मईशत ठीक करेगी, यह ख्वाहिश है हर वज़ीर आज़म। असम्बली और सेनेट मुद्दत पूरी करें। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू, कहा कि मईशत से तमाम मामला जुड़े हैं। मईशत को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना टेन्योर मुकम्मल करे और इस्तेकाम एक बड़ा सवाल है जिससे माशियत इस्तेकाम भी जुड़ा है, क्या वो कायम हो सकेगा? कौन सा इस्तेकाम? सियासी इस्तेकाम खत्म हो सकेगा? कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट इकॉनमी को भी ठीक करेगी, तो इकॉनमी के साथ सारे मामले जुड़े हुए हैं। जी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नशिस्तें लेना नहीं चाहती। आप क्यों उन्हें मखसूस नशिस्तें दिलवाना चाहते हैं? दौरान समात चीफ इलेक्शन कमीशन का वकील अली जफर से इस्तिफसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत भी पेश कर दिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त पर समात ताखीर से की। इस दौरान दीगर जमातों को भी दरख्वास्त दायर करने का मौका मिल गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला गंभीर हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से बैरिस्टर अली जफर का कहना था, तमाम जमातें इस केस में पार्टी नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्तों को इल्तवा में रखा ताकि बाकी जमातों की दरख्वास्तें भी आ जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त से मुतालिक 3 बार इजलास हुए। समात की जरूरत तभी पेश आती है जब अवाम हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का खत भी अली जफर को दिखाया। खत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने नशिस्तें लेने में अदम दिलचस्पी जाहिर की। अली जफर ने इस खत से लाइल्म है जिसे मखसूस नशिस्तों का हक हासिल है। अली जफर का कहना था, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि इंतखाबी निशान लेने से मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुतासर नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे खदशात दुरुस्त निकले। मुस्लिम लीग नून के वकील आसम नसीर तारड़ का कहना था, मखसूस नशिस्तों के हक पर दावा करने के लिए सियासी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेना और कुछ जनरल नशिस्तें जीतना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहते। खत का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जफर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं बल्कि आईनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हक में फैसला देगा। अगर हमारी सीटें पीपी और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है, किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और वुमेन सीट्स मिलेंगी। आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। हमने ये भी कहा कि आप ये खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है, ये आईनी हक है। तो उम्मीद तो मेरी ये है आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
वो खत असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो खत में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिजर्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहां एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी से कबल ऐवान में शदीद बदनज़मी देखने में आई। नून लीग की सोबिया शाहिद पर जूता फेंका गया। इजलास में शिरकत के लिए भी सैकड़ों अफराद गेट पर टूट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजाती नामजदगी आज रात तक जमा कराए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद बदनज़मी के दौरान अरकान की हलफ बर्दारी। इजलास से कबल असेंबली में गुलगबाड़ा। नून लीगी रुकने असेंबली सोबिया शाहिद पर जूते और काली बोतलें फेंक दी गयी। लीगी खातून रुकन घड़ी उठाकर लहराती रहीं। पी असेंबली के मरकजी गेट पर भी धक्कम पेल और हंगामा आराई हुई। सैकड़ों अफराद असेंबली में घुस गए। मुताद्दिद अफराद बगैर चेकिंग और इंदिराज के ही असेंबली में दाखिल हो गए। असेंबली का इफ्तिताही इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन 12:45 बजे शुरू हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शोहदा के लिए दुआए मगफिरत कराई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 नौ मुंतखब अरकान से हलफ लिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हलफ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। एक माह में पूरे पंजाब का कूड़ा करकट साफ किया जाए। वजीर आला मरीम नवाज ने जिले इंतजामिया और मुत्तल्लिका इदारों को टास्क दे दिया है। कहा कि खिदमत करके तमाम मुखालफिन को गलत साबित करेंगे। हेल्थ कार्ड को रीडिजाइन करके जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। काम काम और सिर्फ काम। मरियम नवाज का खिदमत का सफर जारी। वजीर आला मरियम नवाज ने जिले इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को टास्क दे दिया। साफ सुथरा पंजाब इजलास से खिताब में कहा कि एक माह में पूरे पंजाब का कूड़ा क्रिकेट साफ किया जाए। आवाम को टूटी गलियों, गंदे पानी और उबलते गटरों से निजात मिलनी चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब असेंबली पहुँचने पर कहा कि खिदमत करके तमाम मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं अदा करूँगी इंशाअल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे। वज़ीर आला ने खुसूसी इजलास में तमाम BHU और रूरल हेल्थ सेंटर की मरहलावार रीवैम्पिंग की हिदायत की। कहा कि हेल्थ कार्ड को रीडिजाइन करके जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। जो काम आप 20 साल में नहीं कर सके, मरियम नवाज चंद हफ्तों में करेंगी। अज़मा बुखारी कहती हैं कि उनका काम तनकीद करना और जलना है। 2 दिन की हुकूमत पर वो बात कर रहे हैं जो 4 साल हुकूमत कर चुके हैं। इनके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं, कुछ नहीं मिलता तो फजूल चीजें निकाल कर ले आते हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा 2 दिन उनको ओथ लिए हुए हैं, लेकिन अभी से पंजाब और पंजाब की आवाम वो सब देख रही है जिसके पिछले 5 साल उनको देखने की आदत नहीं थी। जिनका चीफ मिनिस्टर 5 साल ट्रेन ही होता रहा और जिस बेचारे को नेस्ले और नेस्पाक का फर्क भी समझ में नहीं आता था, उनकी पार्टी के लोग जो है वो पता नहीं मरियम नवाज साहिबा ने कूड़ा उठाने की मुहिम का ऐलान किया है, पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा है, और कोई बात नहीं मिलती तो फजूल किस्म की जो है वो चीजें निकाल। सियासी किसी चीज पे बात नहीं कर सकते, ना उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की जा सकती है, ना उनकी जो कारकर्दगी जो है वो 2-3 दिन से इन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ इनको, और ये तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। तरीके फसाद वाले, चूंकि काम करने की इनको आदत नहीं थी ना, इनके पास नहीं है बताने के लिए कि इन्होंने 5 साल क्या किया। अब सिर्फ 2 दिन की उनकी कारकर्दगी पे ये आलम है कि कोई ना कोई फजूल किस्म का स्टंट लेके जो आ जाते हैं। मजे की बात यह है कि 2 दिन की हुकूमत है, उसकी परफॉर्मेंस पे वो बात कर रहे हैं जो 5 साल, चलो 4 साल बुज़दार साहब और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत फरमा चुके हैं, जिनके पास एक कट्टे अंडे मुर्गियों के अलावा कुछ नहीं है बताने के लिए। और अभी जानिए, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इन्हें 15 मानसहरा से दोबारा पोलिंग करवाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सलमान अकरम राजा की NA 128 के रिटर्निंग अफसर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। NA 15 मानसहरा से दोबारा पोलिंग करवाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा पर दोबारा पोलिंग से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत की है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा के NA 128 के रिटर्निंग अफसर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया।
कोशिश होगी आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे, जल्द स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकुओं का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा पहले भी काम करके दिखाया, अब भी आवाम की खिदमत करेंगे। सैलाब मुतासरीन के अलावा तमाम बेघरों के लिए घरों का बंदोबस्त करेंगे। हमारे खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं जिनको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे थे। कराची स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और कच्चे में जो किडनैप कुछ हिदायत भी जारी की हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको फर्क नजर आएगा। उन्होंने ऐलान किया, हमने काम करके दिखाया। सूबा सिंध में हमने काम करके दिखाए हम, और इंशाअल्लाह ताला वही जो बेहतरीन काम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे कहा है, और न सिर्फ मुझे कहा है, वफाकी हुकूमत जो बनने जा रही है उनको भी कहा है कि जी मुझे पहली प्रायोरिटी है कि मेरे सूबे में जो सैलाब में मुतासरीन थे उनको मैंने रिहेबिलिटेट करना है, उनके लिए काम करना है। जरा पूछे तो सही कि कितने पोलिंग स्टेशन पे उनके एजेंट भी मौजूद थे। मैं अपना बता सकता हूँ, मेरी 169 पोलिंग स्टेशन थी, 15 से 20 के ज्यादा में उनके कैंप ही नहीं थे। पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं, आज़ादी इजहार और आज़ाद मीडिया तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अमेरिका ने बानी पीटीआई के इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि बानी पीटीआई के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, पाकिस्तान में अमेरिका मुदाखलत की खबरें बेबुनियाद हैं। मीडिया में ज़ेरे गर्दिश ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की है, बयान मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा कहना था तर्जुमान गवर्नर सिंध का। मजीद कहा कि इस ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाह को सबाक से हटकर बयान किया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसील बता चुके हैं। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, अदालत को अपनी गलती सुधारने में कोई आर नहीं, लेकिन तरीकेकार तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट के भुट्टो फांसी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि सवाल कानूनी नौयत का है या नहीं, इसका तयन किया जा सकता है। अदालत ने सिर्फ उन सवालात का जवाब देना है जो सदारती रेफरेंस में उठाए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अभी तक समझ नहीं आ रहा रेफरेंस में क्या कानूनी सवाल उठाया गया है। वो हिस्सा दिखा दें जहां नसीम हुसैन शाह ने दबाव में फैसले का एतराफ़ किया। रेफरेंस में कौन सा कानूनी सवाल है, पहले ये वाज़ेह करें। सदारती रेफरेंस में सिर्फ कानूनी सवालात ही पूछे जा सकते हैं। जैसे सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि हम मार्शल लॉ दौर में होने वाले तमाम केसेस दोबारा खोलेंगे। एक मरतबा अदालत ने दरवाज़ा खोल दिया तो मुकदमात का सैलाब आ जाएगा। इस वक्त आपको बताएं कि अदालत को अपनी गलती सुधारने में कोई याद नहीं, लेकिन तरीक़ाकार बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के भुट्टो फांसी केस में रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि सवाल कानूनी नौयत का है या नहीं, इसका तयन किया जा सकता है। अदालत ने सिर्फ इन सवालात का जवाब देना है जो सदारती रेफरेंस में उठाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।